24 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी का संभावित काशी दौरा है। काशी को 2000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी जा सकती है। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की नींव भी रखेंगे प्रधानमंत्री। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य की भी आधारशिला रखी जाएगी। सिगरा स्टेडियम के फेज 2-3 के निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं काशी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 मार्च को प्रधानमंत्री का काशी दौरा बताया जा रहा है। काशी को 2000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहां देंगे। मेरठ में पीएम आवास निर्माण योजना में बड़ी धांधली की एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है। गरीबों को धोखा देने और सरकारी धन की लूट का खुलासा हुआ है। नियमों की अनदेखी पर डूडा नगर निगम और वॉपकेस कंपनी पर भ्रष्टाचार का आरोप। एक प्लॉट पर 3 लोगों की फोटो खींचकर सरकारी धन का बंदरबांट किया गया। बहुत बड़ा यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है और यह खुलासा हुआ है कि गरीबों को धोखा देने और सरकारी धन की लूट की गई है। मेरठ में पीएम आवास निर्माण योजना में बड़ी धांधली और इसकी एक्सक्लूसिव खबर एबीपी गंगा पर आपको हम बता रही है। गरीबों को धोखा देने और सरकारी धन की लूट का ये पूरा मामला। नियमों की अनदेखी की गई। डूडा कर्मचारी नगर निगम और वॉपकोस कंपनी पर भ्रष्टाचार का यहां पर आरोप लगा है। एक फ्लैट पर यानी कि एक ही प्लॉट पर 3 लोगों की फोटो खींचकर सरकारी धन का बंदरबाट यहां पर कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बड़ी धांधली इसमें यह सामने आई है। गरीबों को यहां धोखा दिया गया। सरकारी धन की लूट का यह खुलासा यहां पर हुआ है। तमाम नियमों की अनदेखी की गई। मेरठ में डूडा नगर निगम और वॉपकोस कंपनी के अधिकारियों ने ऐसा खेल खेला जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। एबीपी गंगा ने परत दर परत इस खेल का खुलासा किया है और इस बारे में न सिर्फ पीड़ितों से हमने बात की बल्कि बड़े अधिकारियों ने भी माना है कि पीएम आवास निर्माण योजना में धांधली हुई है। सबसे पहले समझाते हैं कि खेल क्या है और कैसे इस खेल को खेला गया है। मेरठ में धांधली नंबर 1 प्रवेश विहार कॉलोनी। मेरठ पीएम आवास योजना के तहत कोठी का निर्माण यहां कर दिया गया। मेरठ मेडिकल क्षेत्र में यह कोठी पहले से बनी हुई थी। दूसरे प्लॉट पर फोटो खींच करके 2,50,000 रुपए का लाभ लिया गया। पीएम आवास योजना के तकरीबन 2.5 लाख रुपए का इस्तेमाल कोठी बनाने में किया गया। सवाल उठने पर कोठी के बाहर बोर्ड लगा दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए ये धांधली इस तरीके से हुई है जहां पर दूसरे प्लॉट पर फोटो खींच करके 2.5 लाख रुपए लाभ दिया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.5 लाख रुपए का इस्तेमाल कोठी बनाने में किया गया। गरीबों के साथ सीधे तौर पर यहां पर खिलवाड़ किया गया। प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना में बड़े घोटाले का सच ये कोठी भी है। प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना भले ही गरीबों के लिए लाई गई, लेकिन कहते हैं ना कि जब भ्रष्टाचार किया जाता है तो कलम किधर भी चल जाती है, और ऐसा ही इस कोठी के मामले में भी हुआ। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना से 2.5 लाख रुपए ले लिया गया और जांच भी हुई। नगर निगम की टीम भी आई, डूडा की टीम भी आई, लेकिन सभी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी क्योंकि मामला घपले घोटाले का था और ऊपर से लेकर नीचे तक के कई जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि रामेंद्र उर्फ रिंकू सामुदायिक आयोजक हैं डूडा विभाग में, और जब खुद ही तमाम फाइलें देखनी है, तमाम लोगों से बातचीत करनी है, तमाम लोगों से मिलकर घोटाला करना है, तो फिर इस कोठी पर भी 2.5 लाख रुपए ले लिया गया प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना में। यहाँ पर बाकायदा उसका बोर्ड भी लगा था, लेकिन मामला जैसे जैसे तूल पकड़ा अब वो बोर्ड हटा दिया गया है। लेकिन जो पैसा लिया गया, किस अकाउंट में, किस खाते में वो पैसा गया, किस शख्स के नाम से पैसा गया, वो तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो एबीपी गंगा के पास है। तो ये सनुज की रिपोर्ट आपने देखी। दरअसल ये कोठी डूडा में तैनात सामुदायिक आयोजक रामेंद्र उर्फ रिंकू की है। एबीपी गंगा की टीम जब सामुदायिक आयोजक के पास पहुंची तो उसने अपनी गलती स्वीकार की। प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना में डूडा के जिन बाबू ने लाभ लिया, और जो चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना गरीबों के लिए होती है, लेकिन वहाँ कोठी खड़ी कर दी गई, जिन पर आरोप है। रिंकू, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। रामेंद्र जी, आप पे आरोप है कि आपने गलत तरीके से प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना में आवेदन किया और उसके बाद पैसा ले लिया। सर, गलत तरीके से नहीं लिया था। एक्चुअली 15-16 में योजना आई थी, मेरा मकान में पूर्ण था और मैंने सबके देख रहे मैंने भी आवेदन कर दिया उसके अंदर। और आवेदन जब किया तो उस टाइम दौरान मैं यहाँ पर नहीं था, पर बाद में मेरे यहाँ पर ज्वाइनिंग हो गई थी और लिया था मैंने हाथ बनाने के लिए, क्योंकि मकान मेरा था नहीं पूरा। और अब जैसा सरकार चाहेगी या वैसे चाहेगी, मैं उसके लिए एग्री हूँ मैं।
अच्छा, पहले आपने अपने उस पर बोर्ड लगाया और फिर बोर्ड हटा दिया, क्यों? अगर आप गलत नहीं थे तो फिर क्यों बोर्ड हटाया अपने मकान से? सर वो सभी लोग हटाए थे, हमने भी हटा दिया था उस चीज़ के लिए। अच्छा, आपने गलत किया या नहीं, बस इतना बता। देखो जी, गलत है तो फिर गलत है ही गलत जैसे। हमारी टीम पीएम आवास योजना में ये धांधली की पड़ताल करते हुए उस जगह पहुंची है जहां पर एक ही प्लॉट पर 3 लोगों की फोटो खींची गई और सरकारी खजाने से पैसे निकाल लिए गए। मेरठ में धांधली नंबर 2 अब आपको दिखाते हैं कहां पर हुआ है। जफरगाजन मेरठ, एक प्लॉट पर 3 कागजात तैयार है। एक प्लॉट पर 3 लोगों की फोटो यहां पर खिंचवा दी गई। एक ही प्लॉट पर बने जियाउल हक, शमशाद और दिलशाद के कागजात है। तीनों लाभार्थियों को 2-2 लाख रुपए भी मिले हैं। ये देखिए धांधली नंबर 2 है ये, जो कि जफरगाजन में हुआ है। मेरठ में ही एक ही प्लॉट पर 3 कागजात तैयार है। और डूडा के भ्रष्ट अफसरों के सिंडिकेट की दूसरी कहानी देख लीजिए। उस दूसरी कहानी को समझने के लिए और इनके भ्रष्टाचार की कहानी को उजागर करने के लिए जब हम जफर गार्डन में पहुंचे तो यहाँ की स्थिति देखिए। ये प्लॉट किस स्थिति में है और इस प्लॉट को देखकर ये अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर फिलहाल कोई काम हुआ नहीं है। कोई कंस्ट्रक्शन होता तो यहाँ पर नजर जरूर आ जाता, लेकिन इस खाली प्लॉट के नाम पर पैसा निकाला गया, लोगों को बांटा गया, उनके मकान और जगह बनवा दिए गए और ये प्लॉट आज अपनी उसी स्थिति में है। एक नहीं बल्कि 3 लोगों को यहाँ अलग अलग जगह खड़ा किया गया। उन लोगों के बाकायदा यहाँ पर फोटो कराए गए और फोटो कराने के बाद प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना में उन लोगों को जो पैसा है वो किस्तों के हिसाब से अलग अलग बांट दिया गया। ये देख लीजिए। अब इस हकीकत को मैं इन फोटोओं के जरिए आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, ये एक ही प्लॉट के फोटो हैं और एक ही प्लॉट पर ये देखिए 3 अलग अलग लोगों को यहां पर एक ही प्लॉट पर खड़ा किया गया। उन लोगों के फोटो कराए गए और इससे आप मिलान कर लीजिए कि देखिए ये प्लॉट किस स्थिति में है और ये बिल्कुल ये प्लॉट इस स्थिति में है। इन लोगों ने फोटो जरूर खिंचाए, लेकिन फोटो खिंचवाने में ये गलती कर गए कि जो पीछे की बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को ये लोग चेंज नहीं करा पाए। आप देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ डूडा के नगर निगम के वेबकॉस कंपनी है उसके अधिकारियों ने मिलकर एक ये खेल खेला कि यहाँ देखिए कि कोई निर्माण यहाँ पर हुआ नहीं और यहाँ निर्माण ना होने पर आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया कि जिस प्लॉट पर फोटो कराए गए, जिस प्लॉट की जियो टैगिंग कराई गई, उस प्लॉट के नाम पर पैसा निकाला गया। डूडा के अधिकारी यहाँ आते रहे, ओके की रिपोर्ट लगा के जाते। और स्थानीय एमएलए गुलाम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। गुलाम जी बहुत स्वागत पहले तो आपका एबीपी गंगा पर। लेकिन जिस तरीके से धांधली हो रही है प्रधानमंत्री आवास योजना में, आपको इसकी खबर कब मिली और किस तरीके से इस पर आप काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ी धांधली ये है गरीबों के साथ? देखिए जो भी योजनाएं हैं दरअसल उनकी अगर देखभाल नीचे तक नहीं हो पाती है तो इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। ये एक जगह की बात नहीं है, ये तो सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं इस तरह से। तो जो सामने आ गया वो आ गया, जो नहीं आया बहुत सारी चीजें ऐसी है। इसलिए इन सब की देखभाल बहुत नीचे तक होनी चाहिए। जो काम पब्लिक के हित से हो रहे हैं, विकास के होने चाहिए और उनको सही ढंग से लाभ पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंच रहा है। इसलिए सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारा जो पैसा हम दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। संबंधित जो भी कर्मचारी अधिकारी हों। जी एक ही प्लॉट यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों को दे दिए गए, 3 कागजात यहाँ पर बना दिए गए। क्या आपको कुछ मालूम नहीं चल पाया समय रहते? ना हमें मालूम नहीं। ये तो अभी अखबारात में इसमें आया, हमारा क्षेत्र तो भी नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन गलत बात तो गलत है, बहुत बड़ा बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम जी हमारे साथ आप जुड़े। थैंक यू ओके। तो मेरठ हमारे साथ ये विधायक जुड़े थे गुलाम जी, तमाम जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे धांधली हो रही थी। कहा है कि कार्रवाई भी आगे करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा। एबीपी गंगा की टीम हर उस जगह पहुंची जहां इस तरीके से धांधली हुई है। उन लोगों से भी मुलाकात की है जो इसका शिकार हुए हैं, जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है। तो प्लॉट का असली मालिक कौन है, ये बड़े सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। मेहताब के नाम से प्लॉट है, मेहताब को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है। यहाँ पर फोटो खींचने वालों का आवास दूसरी जगह बनकर तैयार है। मेहताब ने भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ लगाए हैं।
अब आपको बता देते हैं आगे, मेरठ में धांधली नंबर 3 हुई है। जगह आपको बता दें फतेहुल्लाहपुर, और यहां पर एक प्लॉट पर 2 लोगों को लाभ दिया गया। नदीम और अफसाना को लाभ मिला है। 2-2 लाख रुपए का भुगतान किया गया। अभी 50,000 का किश्त बाकी है यहां पर। लेकिन सवाल यह है कि एक ही प्लॉट पर 2 लोगों का आवास कैसे बना हुआ है। तो ये बड़ी धांधली, ये आपको धांधली नंबर 3 हम बता रखे हैं, मेरठ में ही हुई है। फतेहुल्लाहपुर जगह है। यहाँ पर एक ही प्लॉट पर 2 लोगों को लाभ यहाँ दे दिया गया। इनका नाम नदीम और अफसाना बताया जा रहा है। 2-2 लाख रुपए का भुगतान किया गया। अभी 50,000 की किश्त बाकी बताई जा रही है। लेकिन बड़े सवाल यहाँ उठ रहे हैं, एक ही प्लॉट पर 2 लोगों का आवास कैसे। मौके पर देखिए कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना से ये मकान बनाया गया है और अभी इसमें जो निर्माण का कार्य है वो अभी चल रहा है। ये जो प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना में जिनका प्लॉट है और जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया, उनका नाम है नदीम। और नदीम इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नदीम से ही हम बात कर लेते हैं पहले। नदीम जी, आप ये बताइए कि आपने प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना में आवेदन किया था? जी किया था। अच्छा, कितने पैसे मिले अब तक आपको? 2 लाख रुपए। अच्छा, किस किस हिसाब से मिले हैं? 50,000 और 1.5 लाख। 50,000 और 1.5 लाख। जी। 2 लाख रुपए अब तक मिले। जी। और बाकी की किश्त के लिए क्या कह रहे हैं? बाकी किस्त के लिए यूँ कह रहे हैं कि काम रुका हुआ है, जब चलेगा तो आ जाएगी। अच्छा, जब चलेगा तो आज। जी। अच्छा, ये फोटो आपका ही है इसमें जो है? ये फोटो मेरा ही है जी। प्लॉट भी आपका ही है? प्लॉट भी मेरा ही है जी। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो महिला है, इस महिला ने भी आपके प्लॉट पे फोटो खिंचा के पैसे ले लिए? ये कौन है? फ्रॉड है जी। अगर मेरे प्लॉट पे फोटो खिंचवाया तो फ्रॉड है ये। प्लॉट ये आपका है किसी और? बिल्कुल मेरा ही है जी। कागज ला के दिखाऊँ अभी? अच्छा अच्छा, नहीं, ये जी महिला ने फोटो खिंचाया आपके प्लॉट पे ही जब शुरू हुआ था काम? जी जी, मेरे प्लॉट पे खिंचा है। पहचान रहे हैं आप इसको? नहीं, मैं पहचानता नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे इसे कहीं मिले हाँ। तो इसके नाम का दावा ठोकेंगे। अच्छा, भैया ऐसे लग क्या रहा है कि आपके प्लॉट पे कैसे कभी हुआ कुछ ऐसा, कोई पता लगाओ कि फोटो खिंचवा रहा है? कोई नहीं आया, बस सुना 1-2 बार क्या कि भाई तुम्हारे प्लॉट पे फोटो खींचे हैं, लेकिन कभी ऐसा सामने नहीं दिखाया कोई। भाई इतना ही सुना कि इधर की साइड से कोई आया था, अच्छा, बस। इधर की साइड से जी। अच्छा, दोनों कागज एक बार देखिए आप जरा। ये जो दोनों कागज में जो प्लॉट है निर्माण से पहले के आपके ही हैं दोनों ही? जो ये फोटो जिस जगह खींच रहे हैं जगह ही आपकी है? जी मेरी है। पहचान रहे हैं? जी बिल्कुल सर, अपनी जगह को कैसे नहीं पहचानूंगा मैं। 14 साल हो गए मुझे किराए पर रहते रहते। तो क्या लग रहा है, मतलब आपके प्लॉट पे क्यों फोटो खिंचा लिया, पैसे भी ले लिए? बस सर, इसके लिए मैं क्या कहूँ बस। लेकिन इस महिला को पहचानते हैं आप? नहीं से नहीं पहचानता मैं। इस पे नाम लिखा हुआ हैगा अफसाना। अफसाना नाम है, लेकिन इसको ढूंढने की कोशिश करें आप, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दिक्कत में आ जाऊँ। जी। भाई ये कहने लगे कि ये प्लॉट मेरा है और कागज़ मेरे नाम है। फर्स्ट बैनामा मेरे नाम हुआ इसका। अच्छा, फर्स्ट बैनामा आपके नाम हुआ। अच्छा, ये बताइए, ये जो है एड्रेस? तो एबीपी गंगा की टीम हर जगह पहुंची है। तमाम अधिकारियों से बातचीत करने की भी कोशिश की गई, लेकिन इस बीच सांसद से भी बात करने की कोशिश की गई इस धांधली को लेकर के, लेकिन उन्होंने फोन ही काट दिया। और लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी से सोमेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनके साथ बातचीत करेंगे। सोमेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत पहले तो एबीपी गंगा पर। और मेरठ में सर इतनी बड़ी धांधली हो रही है, लाभार्थियों के आवास उन्हें नहीं मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें इतनी बड़ी धांधली हो रही है। देखिए, मतलब ये इस बात का सबूत है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो किस तरह से मतलब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंच पर जो अपने आवासीय योजनाओं का जिक्र करते हैं, बताते हैं कितने करोड़ों लोगों को हमने आवास दे दिया, लेकिन हकीकत अब आज आपके सामने है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि ये मेरठ में ये घोटाले का इसका पर्दाफाश हुआ है, तो ये प्रत्येक शहर में जहाँ भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास आवंटित किए जा रहे हैं या किए जाएंगे, उन सब का मतलब इसमें जांच होनी चाहिए। और ये एक प्रकार से सीधा सीधा इस चीज का इंडिकेशन है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजना परियोजना है वो सारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं, किसी भी योजनाओं का कोई फायदा जो लाभार्थियों को नहीं मिल रहा। और सोमेंद्र जी, इस पर हम लोगों ने सांसद जी से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया, ये वाकया सुनते ही। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि यूपी की एक मंत्री से एक पत्रकार ने सवाल जवाब डेवलपमेंट के विषय में कर लिए थे, तो उसको क्या है, उसके खिलाफ जो सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा यहाँ पंजीकृत करा दिया गया था। ठीक है सोमेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा के इस खुलासे पर मेरठ के डीएम दीपक मीना ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर उनकी नजर है, एक एक करके दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है।
कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके कि अपात्र लोगों को देना और कुछ डबलिंग के इश्यूज थे, तो जिसको लेके जब हमने जांच की तो जो गड़बड़ी पाई गई उस संबंध में हमने काफ़ी लोग, मतलब चाहे वो जेईज हों, चाहे वो हमारे CLTC के, सभी लोग जो भी एजेंसीज देती हैं, जिस भी लेवल पे कमी थी उन सभी को हमने निकाला, बाहर किया, FIRs लिखवाई गई और उसके बाद हमने काफ़ी अपने लेवल से भी जो नई DPRs और जितनी भी थी सभी टीम्स बना के जांच करवाई गई, जिसमें बाद में बहुत अपात्रों के भी हमने अपनी तरफ से किए। उसमें भी हम लोगों ने स्पष्टीकरण और कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई स्टार्ट कर रखी है और उसके अलावा कोई भी प्रकरण आ रहा है तो उसमें कठोर कार्रवाई के लिए ऑलरेडी निर्देशित कर दिया गया। अच्छा सर, एक चीज़ है, मामला काफ़ी गंभीर है, लेकिन अब तक FIR क्यों कराई गई? नहीं, देखिए इसमें पहले जो केस था उसमें FIR हो चुकी है, हमने निकाले भी थे और FIR भी उस टाइम पे करवाई जा चुकी थी। और अब जितनी भी DPRs हम लोग भेज रहे हैं, जैसे इस बार हमने जो जितनी भी नई DPRs और सब भेजी हैं वो मेरे स्तर से ही कमेटी बना के नगर आयुक्त के लेवल पे और सीनियर ऑफिसर्स के लेवल पे ही जाँच करवा के उसको पूरा चेक करवा के भेजा जा रहा है। अच्छा, बख्शा नहीं जाएगा सब? तो प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है और इसको लेकर के हमारे सहयोगी सनुज शर्मा हर उस जगह पर पहुंचे जहां जहां धांधली हुई है। तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश उन्होंने की है। हमारे साथ सनुज खुद जुड़ चुके हैं, उनसे सीधी बात करते हैं। सनुज, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, आप हर जगह पर पहुंचे, आपने पीड़ितों से भी बातचीत की, आपने तमाम अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की। किस तरीके से, कब से ये धांधली का खेल चल रहा है? हाँ, देखिए धांधली का जो खेल है वो काफ़ी पुराना है, बड़ी बारीकी से खेल खेला गया, चाहे नगर निगम के अफसर हो, चाहे डूडा के अफसर हो, चाहे वेबकॉस कंपनी जिस पे ठेका था उसके अफसर हो, चाहे CLTC के अफसर हो। कुछ ऐसे भ्रष्ट अफसर हैं, पूरी तरीके से सिंडिकेट बना के काम किया, नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए और पूरी तरीके से एक भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर गरीब के सर पर छत हो, उनकी मंशा है कि कोई बारिश में, कोई परेशानी में ना रहे, हर गरीब को छत दी जाए। लेकिन शायद डूडा के, मेरठ नगर निगम के, वेबकॉस कंपनी के और CLTC के कुछ अफसरों को सिर्फ अपनी छत की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने इस तरीके से भ्रष्टाचार किया। मामला बहुत बड़ा है, ना जाने कैसे ऐसे मकान है। आप खुद सोचिए, ये देखिए महत्वपूर्ण दस्तावेज, ये देखिए एक ही प्लॉट और उस प्लॉट पे 3 लोगों को लाभ दिया गया। आप ये देखिए महत्वपूर्ण दस्तावेज APP गंगा के पास है। एक प्लॉट पर 3 लोगों के फोटो खींचे गए, लेकिन कहते हैं ना कि जब कारस्तानी की जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है और त्रुटि ये रह गई कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड में टीन शेड है और उसके ऊपर जो ब्लैक पॉलिथीन यहाँ पर है उससे ये लोग पकड़े गए। हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी, लंबा इंतजार करना पड़ा, जगह जगह जाना पड़ा, तब जाकर ये खुलासा हुआ। और भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी एक और कहानी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो कोठी है, प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना में गरीबों के मकान बनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना में ये कोठी कैसे बन गई, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस कोठी पर लाभ लिया गया, यहाँ पर बाकायदा प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना का जो प्लेट है वो लगाई जाती है, लेकिन मामला तूल पकड़ा तो यहाँ से प्लेट हटा दी गई। चूंकि जिस शख्स की ये कोठी बताई जा रही है वो सामुदायिक आयोजक है डूडा विभाग में, और कहते हैं ना कि सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का, इसी तरीके से लूटा गया, सरकारी धन को लूटा गया। प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है उसमें इतनी बड़ी धांधली हो रखी है, जो इसके जिम्मेदार है उन्हें जवाब देना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर उस तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रमेशपाल हत्याकांड पर एसटीएफ के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। एक सफेद पोश के संपर्क में था माफिया अतीक अहमद। आपको बता दें, एनकाउंटर के बाद माफिया मांग रहा था मदद की भीख। फेस टाइम पर अतीक ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की है। फेस टाइम पर बात नहीं होने पर अतीक ने नॉर्मल कॉल भी किया। नॉर्मल कॉल पर सफेद पोश से माफिया अतीक की बातचीत भी हुई थी। अतीक की आवाज सुनते ही नेता ने अपना फोन काट दिया। एसटीएफ को प्रयागराज से जुड़े 3 नेताओं पर शक है। आपको बता दें, इन 3 नेताओं में से किसी एक को अतीक ने कॉल भी किया था। तो फेस टाइम कॉल किया पहले, लेकिन उस पर जब बातचीत नहीं हो पाई तो उसके बाद नॉर्मल कॉल किया गया। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, तो कॉल किया गया, पहले फेस टाइम किया गया और 3 नेताओं के नाम इसमें आ रहे हैं। कौन है वो 3 नेता? देखिए, अतीक के संपर्क में प्रयागराज के विपक्ष और पक्ष के सारे नेता थे, सभी दलों के नेता थे, लेकिन चूंकि वो फंस गया था पूरी तरह से रमेशपाल हत्याकांड में। जिस तरह से एनकाउंटर की कार्रवाई हुई, उसके बेटों को पकड़कर जैसा एसटीएफ और पुलिस का कहना है कि संरक्षण गृह भेजा गया है नाबालिग बेटों को। तमाम उसके बेटे और पत्नी फरार चल रहे हैं, शूटर फरार चल रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ हो गया है कि अतीक ने किसी विपक्ष के नेता को फोन नहीं किया था। जरूर प्रयागराज के सत्ता से जुड़े कुछ लोग, बड़े लोग हैं, जिससे उसने फोन पर बात करने की कोशिश की। और हत्याकांड के 2 महीने पहले से ही बरेली जेल में उसका भाई अशरफ और साबरमती जेल में अतीक दोनों ही आपस में फेस टाइम पर बात कर रहे थे। ये एप्पल आईफोन का खास फीचर है फेस टाइम, जिसको ट्रैक करना एसटीएफ के लिए या किसी भी एजेंसी के लिए बहुत
मुश्किल या अगर कहे असंभव होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह संभव है फेस टाइम को ट्रैक करना। फेस टाइम पर बात होती थी 2 महीने से, इसीलिए एसटीएफ या प्रयागराज पुलिस या क्राइम ब्रांच इसका अंदाजा नहीं लगा सकी। उसके बाद जब अतीत फंसा है, उसको लगा कि उसके बेटे का भी इनकाउंटर हो जाएगा, तब उसने कुछ बड़े लोगों से संपर्क करने की कोशिश की। लखनऊ में भी कुछ बड़े लोगों से संपर्क करने की कोशिश की और सबसे खास बात यह है कि उसने फेस टाइम पर ही कई बार कॉल की, 50 से ज्यादा कॉल की, लेकिन जब उस सफेद पोस्ट ने कॉल नहीं उठाई तब उसने नॉर्मल कॉल की और कहा, मानिए मैं कई बार आपको फेस कॉल पे ट्राई कर चुका हूँ, आप मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो, क्या बात है। और इतना सुनते ही जब ये पता चला कि अतीक बोल रहा है तो सफेद पोस्ट ने वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। एसटीएफ के पास, क्योंकि नॉर्मल कॉल थी, नॉर्मल मोबाइल फोन से की गई थी, इसको ट्रैक किया एसटीएफ ने और ये पता चला कि अतीक ने बात करने की कोशिश की और भीख मांग रहा था। एक तरह से वो कोशिश कर रहा था कि उसको इस मामले से बचाया जाए और उसने ये भी कहा था, साबरमती जेल में कुछ लोग जो बंद थे उससे संपर्क में थे, उसने ये भी कहा था कि उमेश पाल के मर्डर केस की टाइमिंग गलत हो गई। टाइमिंग वो ये तय था कि उमेश पाल को मरना था, अतीक उसको मारने की फिराक में था, कभी भी उसको मारा जा सकता था। बिल्कुल विवेक, उसने तो खुद कहा कहीं ना कहीं एंड टू एंड इंक्रिप्शन का जो फीचर रहता है वो फेस टाइम कॉल पर रहता है, इसलिए पहले फेस टाइम का सहारा लिया गया, फिर नॉर्मल कॉल की गई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर प्रयागराज से, अपराधी अनिल धनपत तक फोन पहुंचाने की कोशिश नाकाम हो गई है। नैनी जेल में बंद बागपत का शातिर अपराधी अनिल धनपत 5 लीटर घी के डिब्बे के अंदर फोन लेकर जा रहा था। युवक फोन चार्जर और सिम लेकर के युवक पकड़ा गया है। गेट नंबर 1 पार होने के बाद 2 नंबर गेट पर पकड़ा गया है। आरोपी युवक राज मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जानकारी मिली है कि किसी अधिवक्ता के कहने पर वह मोबाइल फोन पहुंचाने आया था। बागपत जिले के रमारा थाना क्षेत्र के ककड़ीपुर गांव के शातिर अनिल धनपत पर 11 मुकदमे दर्ज है। यहां ये भी आपको बता दें कि नैनी सेंट्रल जेल में ही माफिया अतीक अहमद का दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद बंद है। ये बड़ी खबर सामने आई है। 5 लीटर घी के डिब्बे के अंदर फोन लेकर के युवक वहां जा रहा था। अपराधी अनिल धनपत तक फोन पहुंचाने की कोशिश यहां की जा रही थी, हालांकि ये नाकाम हो गई। नैनी जेल में बागपत का शातिर अपराधी अनिल बंद है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, और उसी तक फोन पहुंचाने की कोशिश यहां की जा रही थी, लेकिन हालांकि ये कोशिश नाकाम रह गई है। शातिर अपराधी है अनिल। और खबर इस पूरे मामले में ये भी है कि फोन चार्जर और सिम को लेकर के युवक पकड़ा गया है। वो युवक जो कि फोन पहुंचाने की कोशिश कर रहा था अपराधी अनिल तक। गेट नंबर 1 पार होने के बाद 2 नंबर गेट पर उसे धर पकड़ लिया गया अधिकारियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से। यहाँ पर मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी हमें देंगे। मोइन, अनिल जो कि एक शातिर अपराधी है, अनिल धनपत तक फोन पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि वो नाकाम हो गई है। कौन था वो युवक, कुछ जानकारी मिली है? देखिए, ये अनिल धनपत नाम का बागपत का एक शातिर अपराधी है, जिसे ट्रांसफर करने के बाद प्रयागराज जेल में पिछले दिनों शिफ्ट किया गया था। कल इससे मिलने एक शख्स आया हुआ था जिसने 5 किलो का एक देसी घी का डब्बा लिया हुआ था और उस डब्बे के अंदर एक मोबाइल फोन था, चार्जर था, सिम कार्ड था। हालांकि वो एक बैरियर पार कर गया था, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं जेल की लापरवाही सामने आई है। और जेल की ये लापरवाही तब सामने आई है जब हमने बरेली जेल में देखा कि किस तरीके से माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ अपना साम्राज्य चलाता था। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी जेलें हैं उन्हें अलर्ट किया गया। हालांकि राहत की बात इतनी ही रही कि जो दूसरा बैरियर होता है, दूसरे बैरियर पर चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया गया, उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, जानकारी हासिल कर रही है। हालांकि जिस शख्स को पकड़ा गया है उसका ये कहना था कि उसे एक वकील ने जो है ये सामान पहुंचाने के लिए दिया था। उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि देसी घी के डिब्बे के अंदर मोबाइल फोन है। लेकिन अब जो पुलिस है वो पूरी तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश करने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा कि आखिरकार इसके पीछे मंशा क्या थी और क्या जेल के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत थी या नहीं थी। ये मामला इसलिए भी बेहद गंभीर और संवेदनशील हो जाता है क्योंकि माफिया अतीक अहमद का दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद प्रयागराज की किसी नैनी सेंट्रल जेल में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।